दिखाए गए आदमी का नाम मैक्स है, जो कि एक टाइम डोनेशन मैनेजर है और वो अपने क्लाइंट को कंपनी के बारे में समझा रहा होता है। मैक्स वहाँ से निकल आता है और अपनी कंपनी एओन की तरफ चल पड़ता है। वहाँ पर उसको एम्प्लॉय ऑफ द ईयर चुना जाता है और अवार्ड भी दिया जाता है। तभी उसकी मुलाकात कंपनी की CEO सोफी थिस्सेन से होती है। सोफी वहाँ मौजूद सभी दर्शकों को इस कंपनी को बनाने की मोटिव को समझाती है। वह कहती है कि क्या होता अगर मोंटी कार्लो, नेल्सन मंडेला जैसे बुद्धिजीवी अगर 100 से 150 या 200 साल जिंदा रहते तो लंबे वक्त तक समाज की सेवा कर पाते, मगर यह सब एओन से मुमकिन है। अगले दृश्य में एक आदमी जो कि नर्स होता है वह लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। तभी सोफी को एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें दिख रही औरत एडम ग्रुप की चीफ होती है। सोफी अपने बॉडीगार्ड काया और विक्टर से सुरक्षा को और भी टाइट रखने की सलाह देती है। अगले दृश्य में दिख रही महिला एलेना होती है, जो कि पेशे से एक डॉक्टर है और मैक्स की बीवी है। वह अपने घर पर जा रही होती है। वो दोनों घूमने के लिए एलेना के पेरेंट्स के घर आते हैं। वहाँ मैक्स की अपने ससुर के साथ एओन कंपनी को लेकर बहस होने लगती है और वो एओन को काम करने के तरीके को लेकर बहुत बुरा भला कहते हैं। फिर एलेना बीच बचाव करके मामले को शांत कर देती है। कुछ देर बाद वे अपने घर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं उनका घर आग की लिपटों में घिरा हुआ है और धू धू करके जल रहा होता है। तब वो अपने लॉयर एलेना रोने लगती है। वो दोनों जब बाहर निकल रहे होते हैं तभी पुलिस वहाँ आ जाती है और एलेना को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। मैक्स फिर से एओन जाता है और सोफी से लोन चुकाने के लिए कुछ समय देने की बात कहता है, मगर सोफी उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देती है। मैक्स अपनी गाड़ी में निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसकी लॉयर डोर को नॉक करती है। मैक्स एक बार फिर से एलेना को ढूंढता हुआ एओन में जाता है, मगर कंपनी का सिक्योरिटी स्टाफ उसको पकड़कर पीटने लगता है। दूसरी तरफ एलेना के डीएनए से सेल्स निकालने के लिए तैयारी चल रही होती है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, मगर उसकी कोई नहीं सुनता। उसके सेल्स निकाल लिए जाते हैं। अगले दृश्य में अपने घर पर होती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो पाती है कि उसके हाथों और चेहरों पर झुर्रियाँ पड़ गई होती हैं। उसकी उम्र मानो एकदम बढ़ने लगी हो। अगली सुबह जब वह उठती है तब अपने हाथों और चेहरे को फिर से देखती है और अब वो पाती है उसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं। वो दिखने में 60 साल की बूढ़ी महिला बन गई है। सेल्स डोनेट करने के कारण एलेना का मिसकैरेज हो जाता है। वो पूरी तरह से टूट जाती है। मैक्स को पार्क में एक बच्ची दिखती है और वो अपनी उम्र से बहुत ही छोटी दिख रही होती है और सिगरेट भी पी रही होती है। मैक्स उसके पास जाता है और इस सब का कारण पूछता है। वो लड़की उसे रशिया जाने के लिए बोलती है। मैक्स वहाँ से निकल आता है। वह किसी खुफिया जगह पर जाता है जहाँ उसको एक गन और 2 नकली पासपोर्ट मिल जाते हैं। मैक्स एक कार में बैठा हुआ सोफी पर नज़र रखे हुए होता है और सोफी का पीछा करने लगता है। जब वह उसे अकेला पाता है तब उनके बीच में हाथापाई होने लगती है और मैक्स मौका पाकर उसे बेहोश करके किडनैप कर लेता है। मैक्स अपनी वाइफ के हॉस्पिटल में जाता है और उससे कहता है कि वो पहले की तरह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे अपनी पूरी प्लानिंग समझाता है। सोफी के बॉडीगार्ड उसकी खोजबीन करते हुए एक कब्रिस्तान में आते हैं और वहाँ पर एडम ग्रुप का साइन देखते ही जल्द ही उनको समझ में आ जाता है कि सोफी की किडनैपिंग हुई है। तभी विक्टर को सीसीटीवी की एक फुटेज मिलती है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि किडनैपर कोई और नहीं बल्कि मैक्स है। विक्टर मैक्स और उसकी वाइफ की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसमें वो दोनों एक शिप पर होते हैं। दूसरी ओर वो सोफी के दोनों हाथों और मुंह को बांध देते हैं ताकि उन्हें कोई देख न ले और उसे एक लकड़ी के बॉक्स में बंद कर देते हैं। अगली सुबह वो दोनों बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। जब उस लड़की के हाथों और मुंह को खोला जाता है तो वो लड़की कहती है वो सोफी नहीं है बल्कि उसकी बेटी मैरी है, मगर इस बात पर मैक्स को यकीन नहीं होता। लड़की उसे यकीन दिलाने के लिए अपनी छोटी बहन की फ़ोटो भी दिखाती है, मगर मैक्स तब भी यह नहीं मानता और अगर उसको फिर से बांध देता है। वो लोग बहुत समय से बंद पड़े एक होटल में घुस जाते हैं और वहाँ पर अपना डेरा डाल लेते हैं। किडनैप हुई लड़की कहती है कि उसे नहाना है। मैक्स उसके हाथों को खोल देता है। फिर मौका पाकर लड़की मैक्स पर लोहे की रॉड से अटैक कर देती है और वहाँ से भाग निकल आती है। लड़की कहती है कि उसे नहाना है और जंगल की तरफ दौड़ने लगती है। भागते भागते वे दलदल में गिर जाती है। तभी एलेना वहाँ आ जाती है और उसे वहाँ से निकालती है। वो उसको फिर से उसी होटल में ले आते हैं और उसको बांध देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सोफी के बॉडीगार्ड्स हमले की योजना बना रहे होते हैं। मैक्स और उसकी वाइफ सो रहे होते हैं। तभी उनकी अचानक से नींद खुलती है और वो अपने आप को एडम ग्रुप के सदस्यों से घिरा पाते हैं। तभी वहाँ एडम ग्रुप की चीफ की एंट्री होती है। सोफी के बॉडीगार्ड्स हमले के लिए निकल पड़ते हैं।
मैक्स और उसकी वाइफ को बांध एक बड़े से हॉल में लाया जाता है। वहाँ उनको बताया जाता है कि एलेना के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे सोफी की चाल थी और कैसे उसने जानबूझकर उनको घर को जलाया गया है ताकि वो एलेना का डीएनए लेकर फिर से जवान हो सके। बताती है ये सोफी नहीं बल्कि उसकी बेटी है। तब मैक्स असली सोफी से मिलने बाहर आ जाता है। जैसे ही सोफी के बॉडीगार्ड्स मैक्स पर हमला करने वाले होते हैं तभी एडम ग्रुप के लोग पीछे से उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। तब मौके का फ़ायदा उठाकर अपनी बीवी और उस छोटी लड़की को लेकर वो वहाँ से भाग जाता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। तभी वो लड़की एलेना पर गन तान देती है। यह देखकर एलेना शॉक हो जाती है और समझ जाती है कि उसने उस लड़की को बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। तब एलेना उस लड़की को फेस पर घूंसा मारकर उसे बेहोश कर देती है। एलेना मैक्स से गाड़ी रोकने को कहती है। तब एलेना एक बड़ा सा चाकू निकालती है और मैक्स को मारने की धमकी देती है। मैक्स एकदम डर जाता है और गाड़ी से उतर जाता है। एलेना गाड़ी को लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है जहां पर एक डॉक्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। डॉक्टर उस लड़की के डीएनए से सेल्स निकालता है और फिर से एलेना को डोनेट कर देता है। जब इस लड़की को होश आता है तो वह अपने आप को एक बेड पर पाती है। वह आईने में अपने हाथ और चेहरे को देखती है जिन पर झुर्रियाँ आ गई होती हैं और रोने लगती है। कहानी के एंड में दिखाया जाता है कि एलेना बीच के किनारे पर खड़ी होती है और फिर से अपनी उम्र में आ जाती है जैसे वो पहले थी। मैक्स दूर से एक चोटी पर खड़ा हुआ यह सब देख रहा होता है और गुस्सा होकर वह वहाँ से चला जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। अब वह एडम ग्रुप से हाथ मिला लेता है और उसका सदस्य बन जाता है। इस प्रकार यह कहानी का अंत हो जाता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।